तो नमस्कार, मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों खबरों का सिलसिला प्रारंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप भी बिंदास कोचिंग सेंटर फैमिली का सदस्य बने। आइए साथियों खबरों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को वरीयता आधार पर क्यों नहीं दी नियुक्ति। तो साथियों एक खबर जबलपुर से निकल कर आ रही है कि आरक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी पसंद की वरीयता के आधार पर नियुक्ति न देने के मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने शासकीय अधिवक्ता को इस संबंध में निर्देश लेकर 5 दिन में जवाब पेश करने को कहा है। जबलपुर निवासी गरिमा पटेल व उन अन्य ने याचिका दायर कर बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग व ट्राइबल विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों के 20,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताएं की गई हैं। याचिकाकर्ता ने पात्रता परीक्षा उच्च अंक प्राप्त कर प्रविदेश स्तरीय अनारक्षित वर्ग में 3,079 रैंक प्राप्त की। आरक्षित वर्ग में गरिमा ने 399 रैंक प्राप्त की। याचिकाकर्ता ने पदस्थापना के लिए कटनी जिले के किसी भी स्कूल में वरीयता दी थी। स्कूल शिक्षा विभाग 30 मार्च को नियुक्ति आदेश जारी किए, लेकिन याचिकाकर्ता को उसकी चॉइस पर पदस्थापना नहीं की गई। इतना ही नहीं, उसे ट्राइबल विभाग में नियुक्ति दे दी गई। तो साथियों यह रही खबर। आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को वरीयता के आधार पर क्यों नहीं दी नियुक्ति। अब साथियों अगली खबर पर चलते हैं। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की सूची जारी। विकलांग कोटे से 755 पदों में से अकेले मुरैना के 450 अभ्यर्थियों का चयन। मुरैना प्रदेश सरकार की ओर से संविदा शिक्षक वर्ग 3 में शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग में 18,000 से अधिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इनमें से दिव्यांग कोटे के 1086 पदों में से 755 पदों पर जिन दिव्यांगों का चयन हुआ है उनमें से 400 से 450 अभ्यर्थी अकेले मुरैना के हैं। पूरे प्रदेश में मुरैना जिले से इतनी अधिक संख्या में दिव्यांगों के चयन से इनकी विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो साथियों सीधी सीधी बात है कि किसी एक क्षेत्र विशेष के ही विकलांग हो रहे हैं, यानी उसके जो विकलांग प्रमाण पत्र है उसकी वैधता पर संकट तो मंडरा रहा है। 4 कैटेगरी में हुई भर्तियां। संदेह के घेरे में जनजातीय व शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षक वर्ग 3 में दिव्यांगों की 4 कैटेगरी में 755 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित व बहु विकलांग कैटेगरी शामिल है। हर कैटेगरी में 170 से 200 पद रिजर्व हैं। इन्हीं चारों कैटेगरी में मुरैना व ग्वालियर से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर मुरैना के दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में ज्वाइनिंग मिली है। तो साथियों संदेह के घेरे में तो बिल्कुल है कि किसी एक क्षेत्र विशेष के विकलांग व्यक्तियों को ही इससे फ़ायदा मिल जाएगा, वो भी इतनी अधिक मात्रा में हो कि 755 में से लगभग 50% से अधिक यानी 70% के समथिंग किसी एक क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों को फ़ायदा मिल जाए, तो इससे संदेह के घेरे में आते ही हैं। अब साथियों अगली खबर। 50% स्कूलों में भौतिकी, रसायन व गणित के शिक्षक नहीं। 139 नए शिक्षक मिलने के बाद भी स्कूलों में 1796 पद अभी भी रिक्त। तो साथियों यह हाई स्कूल से और हायर सेकेंडरी से संबंधित खबर थी, तो इसे भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें। और किस ब्लॉक में कितने पद रिक्त हैं तो उससे संबंधित जानकारी है। अब साथियों अगली खबर। सरकारी स्कूल किसी भी क्लास का रिजल्ट नहीं आया और नया सत्र शुरू। तो साथियों अभी किसी भी कक्षा का, कक्षा 1 से 12वीं तक किसी भी कक्षा का भी रिजल्ट नहीं आया है और नया सत्र प्रारंभ हो गया है। नया सत्र प्रारंभ हो जाने के कारण अब शिक्षकों को ही समझ नहीं आ रहा है कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएं, इस पर असमंजस है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो इसे भी आप एक बार पढ़ें। अब अगली खबर।
जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा 29 अप्रैल को। तो साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो चयन परीक्षा होनी है वो हर साल होती है, वो 29 अप्रैल को प्रस्तावित है, जिससे तकरीबन 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए रहती हैं और बाकी 25% शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए सीटें रिजर्वेशन में रहती हैं। तो उसमें प्रवेश के लिए परीक्षा 29 अप्रैल से। अब साथियों, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। ESV उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट घोषित, इसमें पात्र देंगे सिलेक्शन टेस्ट। तो साथियों, कल उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आया है। तो जिन साथियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें बहुत बहुत बधाई, और दूसरे टेस्ट के लिए तैयार रहें। आपका जल्द से जल्द दूसरा टेस्ट होना है। तो साथियों, ये रही आज की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्त खबरें। हमें आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल